नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 24 मार्च से शुरू और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षाविदों की राय पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पहली बार बड़े अनिवार्य विषयों के स्थान पर छोटे वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। अब तक बड़े अनिवार्य विषयों की परीक्षा पहले होती थी। सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होंगी और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से पौने 12 बजे तक होंगी। सेकेंडरी परीक्षा के प्रथम दिन गुरुवार 31 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा होगी। 5 अप्रैल को विज्ञान, 12 अप्रैल को गणित, 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 22 अप्रैल को तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत प्रवेशिका परीक्षा और 25 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य विषय की परीक्षा होगी। 26 अप्रैल को व्यावसायिक विषयों की परीक्षा होगी। बूंदी एसीबी ने भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए पटवारी को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत रेत से भरे ट्रैक्टर को छोड़ने के बदले मांगी थी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी और उसके दलाल को पकड़ा है। कार्रवाई बूंदी इकाई के डीएसपी ज्ञानचंद के नेतृत्व में की गई। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा के जहाजपुर एसडीएम ने कुछ दिन पहले रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा था। ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने के लिए उंजा के पटवारी भैरव सिंह गुज्जर ने अपने दलाल महेंद्र कुमार के जरिए परिवादी को 1 लाख देने की मांग की थी। 1 लाख देने पर परिवादी के ट्रैक्टर छोड़ने की पटवारी ने बात की थी। इसी को लेकर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत की प्रमाणिकता होने के बाद परिवादी ने पटवारी के दलाल महेंद्र कुमार को रिश्वत के 25,000 रुपये दिए थे। यही रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एक युवक दिल्ली से अपनी ही बहन की ननद के 2 बच्चों को किडनैप कर जोधपुर ले गया। किडनैपर ने बच्चों के मां बाप को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पैसा नहीं मिलने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। किडनैपर बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा पाता, इससे पहले ही जोधपुर की उदय मंदिर थाना पुलिस की टीम ने सूचना मिलने के 2 घंटों के भीतर ही उसे दबोच लिया। दोनों बच्चे भी सुरक्षित मिल गए हैं। पुलिस ने बताया कि किडनैपर जान पहचान का फायदा उठाकर अपनी ही बहन की ननद के दोनों बच्चों को लेकर बस से जोधपुर आ गया था। पुलिस के अनुसार दोनों बच्चे 22 वर्षीय आरोपी मोहन सिंह राठौर की बहन की ननद के बेटे हैं। बच्चों के पिता की दिल्ली के मादीपुर क्षेत्र में पंजाबी बाग से डेयरी शॉप है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। आरोपी रिश्ते में है, इसलिए उसका इस परिवार में आना जाना था। कोटा जिले की पोक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के 6 साल पुराने मामले में आरोपी नरेश जैनवाल को 10 साल कारावास की सजा और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी नरेश बांदीकुई दौसा का रहने वाला है। नरेश शादी.com पर विज्ञापन देकर एक पीड़िता के संपर्क में आया था। खुद को पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बताते हुए शादी करने का झांसा देकर युवती को होटल में बुलाया। होटल के कमरे में युवती के साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि जून 2016 में पीड़िता ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि वो अविवाहित है। अक्टूबर 2015 में उसने शादी.com पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। नवंबर 2015 में नरेश जैनवाल उसे शादी करने का प्रपोजल रखा। नरेश ने खुद को इंजीनियर होना बताया, उसे मिलने बुलाया और एक होटल में उससे दुष्कर्म किया। राजस्थान में निरीक्षण ट्रेन की बोगी में आग लग गई। ट्रेन में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मनोज अरोड़ा व कोटा डीआरएम पंकज शर्मा सहित 20 अधिकारी सवार थे। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। अन्य बोगियों में सवार कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल 12 के छबड़ा क्षेत्र के मोतीपुरा रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण ट्रेन की खाली बोगी में आग लग गई। हवा तेज होने के कारण देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। रेलवे कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए इंजन से बोगी को अलग किया, फिर आग बुझाने में जुट गए। आग बुझाने के लिए मोतीपुरा प्लांट से 3, छबड़ा नगर पालिका से 1 दमकल बुलाई गई। साथ ही एमपी के विजयपुर गैस प्लांट से भी 1 दमकल मंगवाई गई। जानकारी के अनुसार अधिकारियों का दल ट्रेन में सवार होकर कोटा मंडल के विभिन्न स्टेशन पर निरीक्षण के लिए निकला था। सीकर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में चुजारों के मोहल्ले में ग्लास की फैक्ट्री से 20 लाख रुपए चुराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फैक्ट्री में कर्मचारी है। पुलिस ने जब फैक्ट्री के कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि संजय कुमावत ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके चिजारों का मोहल्ला में ग्लास की फैक्ट्री है।
जहां से अलमारी में रखे 20 लाख रुपए चोरी हो गए। मालिक की सूचना के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले अर्जुन कुमावत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने जुर्म करना कबूल कर लिया। आरोपी ने रुपयों को नानी जोड़बीड़ में पैसे के कट्टे में डालकर जमीन में कट्टा गाड़ दिया था। पाली जिले की पोक्सो कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी लादूराम जाट को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक के अनुसार 19 अप्रैल 2020 को एक व्यक्ति ने शिवपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका 14 साल का भाई 1 अप्रैल 2020 को खेत में जा रहा था। इसी दौरान रेपटावास गांव निवासी लादूराम जाट उसे डरा धमकाकर अपने खेत में ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग ने जब यह बात भाई को बताई तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। लोगों ने डंपर को रुकवाकर ड्राइवर को उतारकर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लोगों से छुड़ाकर ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में कोटा खुर्द निवासी कन्हैयालाल खंगार की मौत हो गई। वह बाइक से कोटा दौसा मेगा हाईवे पर जा रहा था। इसी दौरान कोटा खुर्द गांव के पास आडागेला बालाजी बस स्टैंड के पास डंपर ने बाइक सवार कन्हैयालाल को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र के नेतावाल में पंडोली स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर खेल रहे 4 साल के बच्चे की ट्रेन की टक्कर लगने से मौत हो गई। उसकी मां बकरियां चराते हुए थोड़ी दूर निकल गई थी। मां जब लौटी तो बेटे का शव देख बिलख पड़ी। पुलिस ने बताया कि बालक के पिता बाहर गए हुए हैं। उनके लौटने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि जीतिया कपासन निवासी नीलू देवी बकरियां चराने के लिए रेलवे लाइन की तरफ आई थी। इस दौरान उसके साथ उसका 4 साल का मासूम बेटा तनिष भी था। मासूम रेलवे लाइन के पास ही खेल रहा था, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण अलवर जिले के कठुमर तहसील का रहने वाला था। लक्ष्मण इंजीनियर के पद पर पार्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कार्यरत था। लक्ष्मण बौली से बाइक द्वारा बनास नदी पर अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान बौली से करीब 13 से 14 किलोमीटर दूर निर्माणाधीन हाईवे पर उसका शव बाइक के साथ पड़ा मिला। कंपनी के 2 कर्मचारी जब उधर से निकलकर जा रहे थे तो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर बौली अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।